नमस्कार। हम HTML फ्रेम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। HTML फ्रेम एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि अभी यूज़ नहीं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है। और ये फ्रेम का मतलब ये है कि आप किसी भी एक स्क्रीन को 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक विंडो है, ये एक विंडो है, और डिफरेंट वेबसाइट्स को आप एक ही स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। तो उसके लिए है ये। इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम कि कैसे इसको हम करते हैं। सबसे पहले हमारी जो इसको राइट नो यूज नहीं करते हैं। दिस फर्स्ट थिंग बता रहा हूँ आपको यूज करनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो यूज़ नहीं होती है वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो समटाइम ये भी होता है कि हम HTML CSS को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ऑब्सलीट हो गए। क्यों हो गए हैं उसके कोई कारण है। तो उनमें से एक है HTML फ्रेम। तो HTML फ्रेम में अलग अलग पेज की डिवीज़न होती है, विंडो की, जो हमारे पास ब्राउज़र की स्क्रीन होती है, और हर एक पार्ट में अलग अलग से एक वेबसाइट ओपन होती है। तो पहली बात आई कि इसकी तो कोई बॉडी नहीं है। तो इसकी बॉडी नहीं है तो फ्रेम्स को बनाते कैसे हैं। तो टैग्स को अंडरस्टैंड करिए। टैग का नाम है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट। और उसके बाद ये डिफाइन करना है फ्रेम सेट। ये मैं क्लोज कर देता हूँ साथ में। फ्रेम सेट। और फ्रेम सेट का ये रहता है कि आपको विंडो को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए जो रोज एंड कॉलम्स हैं, तो मैंने यहाँ पे दिया रोज, और यहाँ पर पूरी आपकी जो स्क्रीन है वो हॉरिजॉन्टल वे में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितनी कितनी में करना चाहते हैं आप, तो आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि ये पूरी स्क्रीन 2 पार्ट में हो जाएगी। एक पार्ट ऊपर वाला 50%, एक वाला नीचे वाला। अब अंडरस्टैंड करिए क्या है फ्रेम, और उसके बाद सोर्स कि उस फ्रेम में कौन सी वेबसाइट ओपन हो, और दूसरा फ्रेम और उसमें कौन सी वेबसाइट ओपन हो। ओके, ये एक सिंगुलर टैग है। तो यहाँ पे लिखा दिया, मैंने इतना किया, सोर्स ओपन नहीं किया। जो हम सोर्स डिफाइन करेंगे वो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं ब्राउज़र में। तो हमारे पास क्या है, ये आ रहा है। पर अभी तक हमने क्या है, डिफाइन नहीं किया है कि हमारे पास इनमें क्या डिस्प्ले होगा। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे मैं https:// यहाँ पे bing.com, ठीक है, ये मैंने कर दिया। बिंग मतलब कि आपका सर्च इंजन है, उसको डिस्प्ले करने के लिए। ओके, ये यहाँ पे पूरा ओपन हो रहा है। bing.com यानी कि वहाँ पे ओपन हो रहा है। अब इसमें देखो, ये मैंने परसेंटेज नहीं लगाया इसलिए दूसरा पार्टीशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास 2 पार्टीशन आ गए। ऊपर वाले में बिंग आ रहा है और नीचे वाले में हम कोई और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल है, तो गूगल के लिए क्या है, इसको URL कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, URL, यानी कि जिसमें प्रोटोकॉल्स भी हैं, ये कॉलन भी है, ये स्लैश भी है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं google.co.in। ओके, ये गूगल है। इसका रिस्पॉन्स देखिए थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे क्या रहा है, गूगल रिफ्यूज टू कनेक्ट। अब बात को समझिए कि जो गूगल है वो फ्रेम्स में ओपन नहीं होता है। यदि हम फ्रेम्स की डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मैं इस बैक बटन को दबाऊंगा तो क्या आएगा, बैक बटन इस वाली वेबसाइट के लिए आएगा या इस वाली के लिए आएगा। तो बैक नहीं अलाउ कर सकते हैं हम। और दूसरी बात है कि कई साइट्स क्या हैं फ्रेम में ओपन ही नहीं होती हैं, जिनमें से गूगल है वो रिफ्यूज़ करती थी मुझे फ्रेम में ओपन नहीं होना है। ठीक है, एक चाइना का है, उसको ट्राई कर लेते हैं। उसका नाम है बैदू.com। तो चाइना का सर्च इंजन है, तो उसको करते हैं हम। तो उसको किया हमने, तो रिफ्रेश करते हैं। तो उसकी कहानी क्या है, थोड़ी सी अलग ही है। मैंने आपको ये बताने के लिए ये किया है। तो देखिए, बैदू चाइना का है और आपको बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ वेबसाइट्स को बंद कर रखा है। तो बैदू.com क्या है, मूव टू परमानेंट न्यू वेब एड्रेस, या बैदू.com हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं, ये भी है। अब कोई और ट्राई करते हैं। तो इसमें से एक ask.com है, उसको करते हैं ASK, ask.com। ये भी सर्च इंजन है। रिफ्रेश किया हमने तो ये आ गया। तो ask.com या बैदू, जैसे और भी है, AOL है, अमेरिकन ऑनलाइन
तो वो भी क्या है, उस परमिशन नहीं देता है गूगल की तरह इन ब्राउज़र्स में ओपन होने के लिए। ओके, ये तो हम बात कर रहे थे कि पूरी विंडो को, ब्राउज़र की विंडो को हमने दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिए, दोनों में अलग अलग वेबसाइट्स ओपन हो रही हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए। मोदी सर्च कर लिया आपने तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है। जब इसमें मैं मोदी सर्च करूँगा तो रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, अब इसने भी रिफ्यूज़ कर दिया। सिर्फ क्या है, बिंग ने आपको रिजल्ट दिया है, इसने भी रिफ्यूज़ कर दिया है कि भाई हम इससे फर्दर नहीं बता सकते हैं। डिस्प्ले तो कर दिया, जब उसके बाद हम सर्च करने लगे तो उसको हम ओपन नहीं कर पाए। ओके, वैसे अब बोलूँगा यूट्यूब ओपन करनी तो यूट्यूब वाले भी मना कर देंगे, हम इसको ओपन नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। बट मेरा काम है आपको प्रैक्टिकली ये बताने के लिए। ये तो था रोज़ का। अब मैं ये चाहता हूँ कि रोज़ में ये जो सिचुएशन है इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आ गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 आए और यहाँ पर 1 आए, 3। ओके, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, तो जो हमारे पास फर्स्ट रो है उस रो के 2 कॉलम बन जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रेम सेट फिर से करना पड़ेगा। फ्रेम सेट फर्स्ट रो के 2 कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के 2 कॉलम। तो क्या लिखा, फ्रेम सेट कॉल्स कितने, 50%, 50%। ये हमारे पास क्या हो गए, फर्स्ट रो के 2 कॉलम बन गए। तो ऑब्वियसली हमारे पास टोटल सेल की फॉर्म में बोलेंगे तो 3 बन गए। क्या 2 रोज बनी है, पहली रो में 2 कॉलम्स आ गए और दूसरी रो। तो यहाँ पे मैं फ्रेम लिख रहा हूँ, फ्रेम सोर्स, सोर्स में फिर पूरा यूआरएल लिख देता हूँ HTTP। ये देखो मैंने P लिखा है, S नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है, सिक्योर के ज़्यादा चार्जेस होते हैं और जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं हैवी वाइट से तो चार्जेस होते हैं। यहाँ पे मैं वेबसाइट लिख देता हूँ क्योंकि हमारी इंफॉर्मेटिव साइट है laureate.imit.com। तो ये क्या हुआ, हमारे पास क्या है, ध्यान से, ये पहली रो के 2 कॉलम है, ये दूसरी रो है। पहली रो की जो हाइट है वो 50% है, दूसरी रो की भी 50%। इसको मैंने सेव किया, रिफ़्रेश किया तो इस तरीके से आ रहा है। ओके, अब इस चीज़ को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आप इस चीज़ को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने ड्रैग किया, ये ऊपर को हो गया। यदि आप चाहते हैं कि ये जो साइज़ है ये चेंज ना हो तो उसके लिए हमारे पास फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं। तो वैसे तो इसका एक मेन एट्रीब्यूट नेम का भी आता है, नेम, इसमें हम लिख सकते हैं नेम एट्रीब्यूट, जो कि डिफ़ाइन करता है इस प्रॉपर्टी को। जो सर्वर पे वही चीज़ जाती है जब हम डिफ़ाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट को तो नेम से या आईडी से डिफ़ाइन होता है। ओके, सो ये नेम एट्रीब्यूट है। तो अब ये जो एट्रीब्यूट है किसका है, ये हमारे पास क्या है, दिस एट्रीब्यूट फॉर फ्रेम। क्या करना है इसको, नोर साइज़, यानी कि इसके साइज़ को हम छोटा जब बड़ा ना कर सकें, इसका साइज़ फिक्स हो जाए। कौन से वाला, ये वाला साइज़ फिक्स हो गया। देखो यहाँ पे हैंड जो पॉइंटर है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये वाले को आप कर सकते हो। जिसको भी आपने नोट साइज़ बंद करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है चेंज कर सकते हो। तो ये स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, आप स्क्रॉलिंग भी हटा सकते हो, बॉर्डर को चेंज कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस को चेंज कर सकते हो। ऐसे कई फीचर्स हैं। पर राइट नो आपको बता दूं कि दिस फैसिलिटी जो हमारे पास फ्रेम की फैसिलिटी है वो क्या है, ऑब्सोलीटेड है। फर्स्ट रीज़न क्या है कि इसमें बैक की ऑप्शन नहीं होती। सेकंड रीज़न क्या है कि कुछ ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते। थर्ड रीज़न क्या है, कुछ वेबसाइट ही क्या है ओपन नहीं होती हैं, किसमें, फ्रेम्स में। जैसे आपने लिखा google.com है या ask.com को सर्च किया तो फर्दर वो ओपन नहीं हो रही है। ओके, और इस चीज़ को पूरी प्रोसेस के लिए ओवरकम करने के पॉइंट से सपोज चाहते हैं हम कि हमने किसी वेबसाइट को ओपन करना ही है तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है जिससे कि हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, वो है आई फ्रेम। आई फ्रेम, आई फ्रेम मतलब इनलाइन फ्रेम। ये किसी भी वेबसाइट का हिस्सा बन जाता है, उसमें आप किसी और वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब की वीडियोस होती हैं वो आई फ्रेम से ही अटैच्ड होती हैं। तो आप यदि किसी भी वेबसाइट पे किसी भी वीडियो को आप क्लिक करते हो उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पर मैं शेयर की बात कर रहा हूँ, तो शेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्बेड कर रहा हूँ। तो एम्बेड में देखो ये आई फ्रेम है, इस आई फ्रेम को मैंने उठाया और इस आई फ्रेम को
आपने कहीं भी यूज़ कर लिया वेबसाइट पे तो वहाँ पे वो ओपन हो जाएगी। मैं करके बताता हूँ आपको। ये मैंने कॉपी किया और उसके बाद क्या हम इस पे आते हैं। मैंने फ्रेम वाला पूरे का पूरे इसको हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आपको बताइए कमेंट कैसे होते हैं। ये मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। अब आपको पता है क्या है कि हमारे पास बॉडी टैग और ये स्लैश बॉडी, क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि फ्रेम्स क्या है, किसी पेज को डिवाइड करते हैं उसकी कोई बॉडी नहीं होती, पर जब हम आई फ्रेम को यूज़ करते हैं तो किसी भी वेबसाइट में, वेब पेज में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई फ्रेम की ये साइज़ है, बिट्स इतनी है, हाइट इतनी है। इसको मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे चेक किया इसको। सो हमारे पास ये इस तरीके से आ गया, वेबसाइट आ गया। तो इसको आप चेंज कर सकते हो। ये हाइट कितनी है आपकी, 560 है, आप इसको क्या कर लो, 800 कर लो। आप इसको क्या कर लो, 500 कर लो, ठीक है। बाकी आपको पता है, स्टाइल से आप बॉडी को सेंटर अलाइन कर सकते हो, वैसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके से वीडियो आ गई, इसको आप चला सकते हो। HTML फॉर्म्स के बारे में डन। सो ये क्या था हमारा कोड, किसके बारे में था, फ्रेम्स के बारे में था। और लेटेस्ट जो ब्राउज़र्स हैं वो किसको फॉलो करते हैं, आई फ्रेम को करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसको यूज़ नहीं करते हैं। और आपको पता है कि राइट नो हम मैक्सिमम वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं किस पे, मोबाइल फ़ोन पे। यदि मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो छोटी स्क्रीन पे ये फ्रेम्स एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि एक ही स्क्रीन पे यदि 4 वेबसाइट, 3 वेबसाइट, 2 वेबसाइट्स आ रही हैं तो वो नहीं हो सकते। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, दैट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। पर अर्लियर जब HTML के स्टार्टिंग के स्टेजेस थे तो वहाँ पे इस फ्रेम्स को यूज़ किया जाता था। थैंक यू।